हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो में अब एमसीक्यू सीरीज, जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री की चल रही है, यहाँ पर हम महाजनपद काल को कवर करने वाले हैं। ठीक है, महाजनपद काल को हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको हम कवर करने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, पीसीएस में और अन्य जो पीसीएस एग्जाम्स होते हैं स्टेट्स के, और खासकर आईएएस के भी इसमें क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। तो देखिए, महाजनपद काल है ये। ठीक है, थ्योरी इसका मैं करा चुका हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। थ्योरी की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है चैनल पे ही, तो अगर आपने उसे फॉलो करना है तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और मेडुअल हिस्ट्री भी आपकी कंप्लीट करा दी गई है। अब बहुत जल्द आपको इस पे मॉडर्न हिस्ट्री और खासकर पॉलिटी भी इसमें स्टार्ट होने वाली है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 जनपदों का देखिए उल्लेख मिलता है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ठीक, इसको देखिए, ऐसे क्वेश्चन अब तो नहीं आते हैं, ये 90 और 20 के दशक में आते थे। ठीक है, 1990 और 2000 के आसपास में। ए बी सी डी का स्थल बताना है कौन सा क्या है। तो देखिए, ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है। तो देखिए, आपको ध्यान देना है इस पे कौन सा क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ये देखिए, मत्स्य, ये आपका अवंती है, ये वत्स्य और आपका ये अंग है। ए और बी को पढ़ना है और सही आंसर बताना है। ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल रहा है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो देखिए, तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें सही हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, महान धार्मिक उथल, जैसे आप देखते हैं ना, इसी समय आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म आते हैं। चीज आपको ध्यान देना है। आगे बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था। तो चार का सही आंसर होगा मगध राज्य था। ठीक, भारत के प्राचीनतम सिक्के काहे के बने थे, तो आपको ध्यान देना है। पांच का जो सही आंसर हो जाएगा वो चांदी के बने थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के समय में जो आपका जीवक है, ये आपका छठवें का जो सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद है छठवें के बाद इधर अब आएंगे हम, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम जनपदों की देखिए राजधानी और उन्हें मिलाना है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर मगध की राजधानी क्या है। मगध की राजधानी आपकी इनमें से कौन सी है, ये आपका सातवां है। ठीक है, मगध की राजधानी क्या हो जाएगी इसमें, सात का यहाँ पर आपको ध्यान देना है। मगध की देखिए ये गिरिब्रज राजगृह। तो मगध की देखिए ई का 5 हो जाएगा। ई का 5 मिलाएंगे तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ठीक, इसको बाद देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है, ये कौशल की आपकी क्या हो जाएगी, साकेत हो जाएगी। जी का 8, तो जी का 8 आप मिलाएंगे तो मिल रहा है यहाँ पर ए और बी में ही कोई ना कोई होगा। इसके बाद देखिए, पांचाल की राजधानी कौन सी, तो आपको पता होना चाहिए। पंचाल की राजधानी आपकी क्या थी, आई छत्र। तो ए का 2 हो गया। ए का 2 जैसे आप मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हें आप बी का 3 हो जाएगा, सूरसेन की मथुरा थी। ठीक, इसके बाद आप लोग देखेंगे सी अंग की राजधानी कौन सी, तो अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक, चेदी की राजधानी क्या थी, डी का 6, तो चेदी की सुक्तिमती थी। ठीक है, कुर की राजधानी आपकी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। वत्स की राजधानी क्या थी, एच, एच का आपका क्या हो जाएगा 1, एच का 1 हो जाएगा, कौशाम्बी थी। ठीक, मत्स्य की राजधानी क्या थी, मत्स्य की आई का 9, यानी आपका पोतन। और अस्मक की क्या हो जाएगी 9, अस्मक की 9 होगी और आई की 10। ये मत्स्य की देखिए विराटनगर होगी। ठीक है, मत्स्य की विराटनगर होगी और अस्मक की आपकी पोतन हो जाएगी। ठीक, इसके बाद है प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं है। प्रारंभिक गणतंत्र में इनमें से कौन सा नहीं था जो गणतंत्र रहा हो, तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी थे जो कि गणतंत्र नहीं थे। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था, तो 9वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्मक हो जाएगा। ठीक, देखिए, राजा और राज्य, उदयन किससे संबंधित है। देखिए, उदयन आपको अजात शत्रु देखिए डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 मिलाएंगे तो आपको ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक, इसके बाद देखिए, आपको ध्यान देना है आगे क्या हो जाएगा।
प्रद्योत आपका अवंती से संबंध, ए का थ्री, ए का थ्री यही हो जाएगा, बी का टू, बी का टू हो जाएगा, और प्रसेनजीत आपका कौशल से हो जाएगा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो 11वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धचंद्राकार था। ये चीज आपको ध्यान देना है। आगे है 12वां क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका, ठीक। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? तो 13वें का जो सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। मगध के प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह गिरिव्रत, बाद में पाटलिपुत्र भी हो जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पाटलिपुत्र नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो इसका जो सही आंसर है उदयन, ठीक। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो 16 का जो सही आंसर होगा लिच्छवी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक जोड़ी जो है उपयुक्त है? पार्श्वनाथ जंत्रिका, बिंदुसार, शाक्त, स्कंदगुप्त, मौर्य, ये तो है नहीं है, ठीक। चेतक, लिच्छवी, तो 17वें को जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चेतक जो है ये लिच्छवी से ही संबंधित था। कालपी नगर किस नदी के किनारे है? तो कालपी नदी देखिए, कालपी नदी किस नदी के किनारे है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक, यमुना नदी के किनारे है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए, 6वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक। निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालानुक्रम, तो यहाँ पर देखिए कालानुक्रम आपको बताना है। देखिए आपको तो पता ही है, नंद वंश के बाद मौर्य वंश होता है, एक के बाद तीन आएगा, ठीक। एक के बाद तीन आएगा, तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद तीन देखिए इसी में है। तो सबसे पहले देखिए आपका हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश के बाद नंद वंश आता है, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, फिर आपका शुंग वंश। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? तो यहाँ पे कौन से थे? ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी, कौशाम्बी नहीं थी, ठीक। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी ये मारा गया था। तो ये दोस्तों आपको कौन था? तो 22वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु का पिता था बिंबिसार, और अजातशत्रु के जो पुत्र था उदयन। इन ऐसे ही इन्होंने बिंबिसार को मारकर अजातशत्रु बैठा था, अजातशत्रु को मारकर उदयन बैठा था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक, हर्यक वंश। मगध का कौन सा सम्राट अपरोह परशुराम नाम से जाना जाता था? तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महापद्मनंद। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख कौन सा है जिसमें प्रमाण मिलता है? तो 25 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ खोदी गई थी? 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग उड़ीसा में। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये मौर्य थे। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हो? तो 28 का जो सही आंसर होगा वो किसके शासन काल में? 28 का डी, शिशुनाग के शासनकाल में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये आपको ध्यान देना है। 29 का जो सही आंसर होगा 29 का ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया था? अभी देखिए क्वेश्चन होगा है, तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 30 का आपको सही आंसर होगा उदयन द्वारा। ये आपको ध्यान देना, पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था इसने। किस ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था आपकी कहाँ थी? तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली होगा। खोड़स महाजनपद में से कौन सा राज्य दक्षिण भारत में स्थित था? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्मक है जो आपका दक्षिण राज्य से संबंधित है। ये चीज आपको ध्यान देना, कई बार आ चुका है। 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो देखिए अंगुतन निकाय में इसकी जानकारी मिलती है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कौन सी थी? तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिछत्र। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? देखिए आपको 35 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उदयन हो जाएगा। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी थे? तो ये देखिए अजातशत्रु, ठीक। 36 का ये हो जाएगा, ठीक। छठी शताब्दी में सुक्तिमिति राजधानी थी। अभी देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है, इसे मैंने शुरू में बताया था। 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेदी वंश का। 16 महाजनपदों के युग में
मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा आपको ध्यान देना, मथुरा किसकी राजधानी थी? 38 का क्या हो जाएगा सही आंसर? शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाढ़नी की अष्टाध्यायी में उल्लेखित मिलते हैं? 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मगध। ऑप्शन नंबर ये है दोस्त ए बी सी, यानी मगध की भी जानकारी मिलती है, असमक की भी और कम्बोज की। कम्बोज वही कन्नौज है, ठीक। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो देखिए चंपा किसकी थी? तो 40 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए आर ओ में आया था मेंस में। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद खोड़स महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए हुए कूट का सही सही चयन करना है आपका। इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा 41 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए अंगुत्तर निकाय में मिलता है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र आपका जैन साहित्य है, अंगुत्तर निकाय आपका बौद्ध साहित्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही अनुसार हो जाएगा 2 और 4। मगध में नंद वंश का संस्थापक आपका महापद्मनंद है। प्राचीन भारत जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित मिलता है। तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा गंधार भी है और विराटनगर भी, ये चीज आपको ध्यान देना है। ए और सी इसमें दोनों सही हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद आपको ध्यान देना है कहाँ स्थित है? तो 44 का ऑप्शन नंबर बी है, ये राजस्थान से संबंधित है। कौटिल्य ने किसे वार्तास स्त्रोपजीवी संघ कहा था? तो देखिए किसे कहा? तो 45 का ऑप्शन नंबर में कम्बोज को कहा था इन्होंने, ठीक। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद है? इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 महाजनपद जो कि यूपी में संबंधित है, ठीक। तो आपके इतने क्वेश्चन है जो आपके महाजनपद काल से बनते हैं, ठीक है। इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाकी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए, इससे बाहर आपको क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसे लगती है आप जरूर बताइएगा, यदि कोई त्रुटि होती है तो आप उसे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी कोई सुझाव जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।